नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 26 फरवरी की स्पीड न्यूज़। उत्तर प्रदेश के ज़िले हापुड़ में स्कूल बस के अंदर गुंडागर्दी का वाक़या पेश आया। एक स्टूडेंट को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चा चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन जुल्म जारी रहा। मुलजिम की शिनाख्त हिस्ट्री शीटर के तौर पर बताई जा रही है। मेरठ की एक मस्जिद में मिठाई की तकसीम पर झगड़ा हो गया। तरावी के बाद लड्डू बांटने के मामले पर दो ग्रुपों में तकरार शुरू हुई। बहस जल्द ही हाथापाई और मारपीट में बदल गई। कुछ अफराद को जमीन पर गिराकर बेल्ट से मारने का इल्जाम है। एक बच्चा भी हंगामे के दौरान बीच में फंस गया और खौफ से चीखता रहा। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर जांच जारी है। तस्दीक होने पर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। NCERT की 8वीं जमात की किताब में अदालती निज़ाम से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा सबक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया। अदालत ने इसे अदलिया की साख के लिए नुकसानदा करार दिया, जिस पर हुकूमत ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। वज़ारत तालीम ने किताब की तकसीम रोककर इसे वेबसाइट से हटा दिया। उड़ीसा में माइनिंग अफसर को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। छापों के दौरान इनके घर और दीगर मुकामात से तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपए नकद और सोना बरामद हुआ। हुकाम के मुताबिक मामले की मजीद जांच जारी है और बड़े पैमाने पर बदउनवानी के पहलुओं की तहक़ीक़ात की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने 45 IAS अहदेदारों के तबादले के अहकामात जारी किए। मुशर्रफ अली फारूकी को 3rd डिस्काम का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि दीगर अहम महकमों में भी नई तकर्रुरियाँ की गई हैं। मुतअद्दिद अजला के कलेक्टरों का भी तबादला किया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में रोड नंबर 36 पर वाक़ कपड़ों के शोरूम में ज़बरदस्त आग लग गई। इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में मसरूफ़ है, जबकि किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मेरठ के इलाके में 2 मंजिला मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में खातून रुखसार और 5 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 6 महीने की जुड़वा बच्चियां भी बताई गई हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिना वजह करार दिया गया है, जबकि तहक़ीक़ात जारी है। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने रिहायशी खदमात में खिलाफ वर्जी पर 3 उमरा कंपनियों को मुअत्तल कर दिया। वज़ारत के मुताबिक ज़ायरीन को मुआहदे के मुताबिक सहूलियात फराहम न करने पर कार्रवाई की गई। मुतासरा मोमरीन के लिए मुतबादिल रहायशगाह इंतज़ाम करने और मज़ीद क़ानूनी इक़दामात के ऑर्डर्स दिए गए। हिंदुस्तानी टेस्ट क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप 2026 जीतकर पहला टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में श्रीलंका की डेफ टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी गई। साई आकाश को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मुस्लिम अरकान इल्हान उमर और रशीद को मुल्क से निकालने का मुतालबा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों को इनके आबाई ममालिक वापस भेज दिया जाए। अमेरिकी मुस्लिम तंजीम ने इस बयान को मुतसबाना करार देकर मजम्मत की है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में गरज व चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की है। मुतासरा अजला में भद्रादरी, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल शामिल है। 27 फरवरी से 4 मार्च तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया। सऊदी वज़ारत सयाहत ने रमज़ान मुबारक और हज सीज़न के लिए अजिर प्लेटफॉर्म के ज़रिए आर्जी कारकुनों की खदमात फराहम करने की सहूलत दी है। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की इस मुआहदे की निगरानी करेगी। यह प्लेटफॉर्म सयाहती इदारों को क़ानूनी और तस्दीक़ शुदा आर्जी अमला फराहम करने में मददगार साबित होगा। तेलंगाना के मेदक ज़िले के कलेक्टर राहुल रात देर गए आम आदमी की तरह सरकारी अस्पताल पहुंच गए। इन्होंने अपनी गाड़ी अस्पताल से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले रोककर अचानक मुआयना किया और स्टाफ की कारकर्दगी, हाजिरी और रजिस्टर्स की तफसीलात हासिल किए। कलेक्टर ने मरीजों से बातचीत की और फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा भी लिया।
हैदराबाद में मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन के लिए तेलंगाना बीजेपी ने खुसूसी यात्रा शुरू की। क़यादत में रामचंद्र राव और विश्वेश्वर रेड्डी ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके घरों के इनेदाम से पैदा होने वाले मसाइल जांचे। बीजेपी ने मुनासिब बाज आबादकारी और इंसाफ के बगैर मकानात के इनेदाम की मुखालिफत की और मुतासरीन के हक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। हैदराबाद में शहरियों के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पोर्ट टैक्सी मुतारफ करवाने की तैयारी की जा रही है। ये पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT मेट्रो स्टेशनों को दफातर, IT हब और रिहायशी इलाकों से बराह रास्त जोड़ेगा। खुदकार माहौल दोस्त पोर्ट टैक्सियों में 6 से 8 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी और 1 घंटे में तकरीबन 10,000 अफराद मुंतकिल कर सकेंगे। तेलंगाना के सरकर्दा माओ नवाजों की खुदसुपुर्दगी में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच की सरबराह IGP सोमती ने अहम किरदार अदा किया। इन्होंने तवील और नाजुक मज़ाकिरात के जरिए माओ नवाजों को हथियार डालने पर आमदा किया। सोमती की पेशेवाराना क़यादत की बदौलत 591 माओ नवाजों ने गुज़िश्ता 2 सालों में अपने हथियार खुदसुपुर्द किए। एक 12 साल लड़के ने अपने ही घर में फांसी लेकर अपनी जान दे दी क्योंकि इसके वालिद मुसलसिल वीडियो गेम्स खेलने पर इसको डांटते थे। बंजारा हिल्स का रहने वाला मुतासरा जुबली हिल्स के एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म बताया गया। वालिद ने शिकायत दर्ज कराई, ज़रूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई और कहा कि इसे किसी पर कोई शुबा नहीं है। फिल्म दी केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड की रिलीज पर केरला हाई कोर्ट ने अबूरी पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देते वक्त समाजी हम आहंगी और कानूनी ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा। फिल्म की रिलीज 13 दिन के लिए रोकी गई और मरकजी हुकूमत को रिवीजन पिटीशन पर 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना हुकूमत चियूता पेंशन में 500 रुपये इजाफे पर गौर कर रही है, जिससे मौमर अफराद, बेवाओं और माजूरों की पेंशन बढ़कर 2016 से 2,516 रुपये हो जाएगी। माजूर अफराद की पेंशन 4,016 से बढ़कर 4,516 रुपये तक पहुँच जाएगी, जिससे सालाना तकरीबन 2,500 करोड़ रुपये का इजाफा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। हुकूमत का मकसद अगले इंतखाबात तक पेंशन को 4,000 से 6,000 रुपये तक बढ़ाना है ताकि गरीब तबकात को बेहतर माली सहारा मिल सके। सिकंदराबाद के वारसीगुड़ा में रिहायशी पीने के साफ पानी की कमी और आलूदा पानी से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जो इन्हें मैदे के इन्फेक्शन, बुखार और उल्टी जैसे बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। मुकामी लोग कई बार पानी की फराहमी की शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, मगर इनके मसाइल पर फौरी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वो परेशान और बेबस है। ये सूरत हाल इस साल इंदौर में पानी की आलूदगी के सानहे की याद दिलाती है, जब 22 अफराद हलाक और सैकड़ों अस्पताल मुंतकिल हुए थे। तिरुमला की घाट रोड पर एक मोटरसाइकिल हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स जा बहक और दूसरा शदीद जख्मी हुआ। हादसा 30वें मोड़ पर हुआ, जहां बाइक रास्ते से निकलकर सड़क किनारे टकरा गई। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जा बहक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही और गफलत के बाद 2 नौजवान शदीद जख्मी हुए। CCTV में देखा गया कि ट्रैक्टर अचानक दाएं मुड़ गया, जिससे बगैर हेलमेट पहने 2 नौजवान मोटरसाइकिल से टकरा गए। हादसा सूर्यापेट में पेश आया और जख्मियों को जगियापेटा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। यूपी गाजियाबाद में हिंदू रहनुमा सत्याम पंडित ने गोश्त की दुकान बंद कराई और धमकी दी कि अगर मंगल को दुकान खुली मिली तो आग लगा दी जाएगी। इनका कहना था कि दुकान के सामने सड़क पर हनुमान मंदिर है। मुकामी दुकानदारों को दुकान बंद रखने पर मजबूर किया गया। महाराष्ट्र नवी मुंबई के घनसोली में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद के सामने डांस किया, पटाखे फोड़े और मस्जिद की तरफ इश्तियाल अंगेज इशारे किए। ये वाक़या फ़िरक़ा वाराना तनाव बढ़ाने वाला था। मुकामी लोगों में तशवीश और खौफ की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस को चाहिए कि ऐसे अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि ऐसे वाक़यात पेश न आने पाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मीडिया कारकुनों के एक्रीडेशन कार्ड्स की मुद्दत में 2 महीने की तौसी की हिदायत दी, जो अब 30 अप्रैल 2026 तक मौसूर रहेगी। ये फैसला तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की अर्जी पर सामने आया,
जिसमें मौक़ूफ़ था कि हुकूमत के अहकामात से मीडिया कारकुनों की पेशा वाराना सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि अबूरी तौर पर कार्ड्स की मुद्दत बढ़ाई गई है ताकि मीडिया कारकुन बिला तातुल सरकारी प्रोग्रामों और सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशिया टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।